बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज का मेरा मौजू इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का वो अज़ादार अमीर तैमूर, जिसने बड़े सगीर में पहला ताज़िया बनाया, जो 1 लाख की फौज लेकर करबला ज़ियारत के लिए जाता था। उसके इंतकाल से 1 साल पहले इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने हालत बेदारी में उसे फरमाया, तैमूर, तुम अगले साल करबला ना आना। उसने कहा कि मौला, मैं करबला ना आया तो मर जाऊंगा। इमाम ने फरमाया, तू जियारत का शौक रखता है, अगले साल तुम ना आना। तू ताजिया बना, कब्र हुसैन की शबी बना। मैं इमाम होकर वादा करता हूँ, अगले साल मैं खुद चलकर तेरे पास आ जाऊंगा। तैमूर को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से मोहब्बत कैसे हुई? मोहम्मद इब्ने कासिम फरिश्ता बहुत बड़ा मौरिख है। उसकी किताब तारीख फरिश्ता 7 जिल्दों में उसने तारीख हिंदुस्तान लिखी है। अहले सुन्नत का ये आलम वो अपनी किताब में लिखता है, हिंदुस्तान के बादशाह अमीर तैमूर को एक ऐसी जड़ी बूटी की जरूरत पेश आई जिससे उसने दवा बनवानी थी। वो सरजमीने इराक में पाई जाती थी। उसे लेने के लिए उसने अपने खास वजीर को रवाना किया। 2 महीने का अरसा गुजर गया, लेकिन वजीर वापिस हिंदुस्तान नहीं आया। बादशाह के 4 नजूमी थे, जिन्हें कमरे के 4 कोनों में बिठाकर ये अपना हिसाब लगवाता था। उन्हीं के फैसले पर ये लश्कर भेजता था, उन्हीं के फैसले पर जंग करता था, उन्हीं के फैसले पर सुलह करता था। बादशाह ने 4 नजूमियों को 4 कोनों में बिठाकर कहा कि हिसाब लगाओ। 2 माह का अरसा हो गया वजीर को इराक गए हुए। इस वक्त वजीर कहाँ है? चारों नजूमियों ने मुतफिका जवाब दिया कि बादशाह, वजीर मर गया। बादशाह ने नजूमियों की बात पर यकीन कर लिया। 1 महीने के बाद वो वजीर जिंदा सलामत वापिस हिंदुस्तान आ गया, जिसके बारे में 4 नजूमियों ने कहा था कि वजीर मर गया है। बादशाह ने पहला हुक्म दिया कि नजूमियों की गर्दनें उड़ा दो, इन्हें जिंदा रहने का हक नहीं है। पूछा क्यों? बादशाह कहने लगा कि इनके कहने पर मैं हर काम करता हूँ। इन्होंने तो मुझे गलत खबर दी, आइंदा भी मुझे मरवा देंगे। ये कहते थे कि वजीर मर गया, लेकिन वजीर जिंदा वापिस आ गया। बादशाह के हुक्म पर जल्लाद को बुलाया गया। चारों नजूमियों की गर्दन झुकी हुई थी। जल्लाद की तलवार बुलंद हुई कि अचानक एक नजूमी की आवाज आई, बादशाह, तूने मारना है, हमने मरना है। बेशक कत्ल कर, जिंदगी की भीख नहीं मांगता, लेकिन आखिरी हसरत पूरी करवा। मारने से पहले वजीर मिलवा। हम वजीर से मिलना चाहते हैं, जिसके दिल में ज़ियारत कब्र इमाम हुसैन का शौक करवटें ले रहा है। मैं उसकी खिदमत में फिक्र अर्ज करना चाहती हूँ। हमें एक मर्तबा वजीर से मिलवा। हम आखिरी हसरत देकर मरना नहीं चाहते। एक बंदा कहता कि वजीर मर गया है। बात ठीक थी कि उसने गलती की है। 4 नजूमी बैक वक्त मुख्तलिफ जगहों पर बैठकर गलत नतीजा बरामद नहीं कर सकते। हमारी हसरत हमारे सीने से खत्म करवा। एक मर्तबा वजीर से मिलवा। वजीर को बुलाया गया। मौतो हयात के दरमियान वाले मकाम पर खड़े नजूमी ने रोते हुए वजीर से पूछा कि ये मेरा पहला और आखिरी सवाल है, तुम पूरी जिम्मेदारी से जवाब दे ताकि मैं मुतमईन होकर मर जाऊं। वजीर ने कहा कि पूछो। नजूमी ने कहा कि 1 महीना पहले जुमेरात के दिन मगरिब के वक्त तू कहाँ था? जिस वक्त हम हिसाब लगा रहे थे कि तू मर गया है। थोड़ी देर वजीर ने सोचने के बाद कहा कि मैं उस वक्त कब्र इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर था। नजूमी बादशाह की तरफ देखकर कहते हैं, बादशाह, हमें छोड़ दे, हमने गलत नहीं कहा था। बादशाह कहता है, आप चारों ने कहा था कि वजीर मर गया। ये कहता है मैं कब्र इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर था। नजूमी कहते हैं, बादशाह, हमारा हिसाब बता रहा था कि वजीर बहिश्त में है, इसलिए हमने कहा कि वजीर मर गया, मरने के बाद ही बहिश्त में जाते हैं। लेकिन अब पता चला कि जो कोई कब्र इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत को जाता है, वो जीते जी बहिश्त में दाखिल हो जाता है।